नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पेवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 5 खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं लाइव अपडेट पर। बढ़ते खबर की ओर, केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारियों को फायदा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपनी सिफारिश 18 महीने में देगा। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करेगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक पार्ट टाइम सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। इस आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई करेंगी। सोने चांदी के दाम में आज यानी 28 अक्टूबर को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA के अनुसार सोने की कीमत 1,913 रुपए घटकर 1,19,164 पर आ गई है। इससे पहले इसके दाम 1,27,074 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं चांदी में 1,631 रुपए की गिरावट यानी 1,43,400 प्रति किलोग्राम हो गई है। कल इसकी कीमत 1,45,031 प्रति किलोग्राम थी। IBJA की सोने की कीमतों में 3% GST, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होता, इसलिए शहरों के रेट्स से अलग होते हैं। इन रेट्स का इस्तेमाल RBI सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रेट तय करने के लिए करता है। कई बैंक गोल्ड लोन के रेट तय करने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। हरिकेन मेलिसा 2025 का सबसे ताकतवर तूफान बन गया है। यह कैरिबियाई देश जमैका की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले यह हेटी और डोमिनिकन रिपब्लिकन में तबाही मचा चुका है। मलेशिया में जमैका से 3, हेटी में 3 और डोमिनिकन रिपब्लिक में 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी है। अमेरिकी मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह तूफान विनाशकारी और जानलेवा साबित हो सकता है। मलेशिया की रफ्तार 175 मील प्रति घंटा यानी लगभग 282 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई है। इससे यह कैटेगरी 5 हैरिकेन बन गया है। ये तूफानों की सबसे खतरनाक श्रेणी है। मौसम विभाग के मुताबिक यह तूफान मंगलवार शाम भारतीय समय के मुताबिक जमैका के तट से टकरा सकता है। क्यूबा में 6 लाख और जमैका में 28,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने आरोप लगाया कि भारत अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC पर कब्जा कर चुका है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि एक बार जब मैं भारत के मैच में रेफरी था तब मुझे उन पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना लगाने से मना किया गया था। क्रिस ब्रॉड ने 2024 में मैच रेफरी के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस समय उन्होंने कहा था कि ICC ने उन्हें आग के काम करने का मौका नहीं दिया है। ब्रॉड ने 2003 से 2024 तक 622 मैच के बतौर रेफरी काम किया। पूर्व इंग्लिश तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के पिता क्रिस ब्रॉड ने कहा कि जब तक विंस वैन डे बीजल ICC अंपायर मैनेजर थे तब तक हमें सपोर्ट मिलता था, क्योंकि वे खुद क्रिकेटर बैकग्राउंड से थे। लेकिन उनके जाने के बाद मैनेजमेंट कमजोर हो गया। अब सारा पैसा भारत के पास है और उसने ICC को अपने कब्जे में ले लिया है। मुझे खुशी है कि मैं अब इस सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि अब यह पहले से ज्यादा राजनीतिक हो गया है। द फैमिली मैन 3 के मेकर्स ने मंगलवार को इसकी रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। वेब सीरीज का तीसरा पार्ट 21 नवंबर को प्रीमियम होगा। सीरीज में एक बार फिर मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आएंगे। मंगलवार को मेकर्स ने एक छोटा मजेदार वीडियो जारी किया है। इसमें शो की लीड एक्ट्रेस प्रियामणि सूची तिवारी 4 साल बाद अपने परिवार की झलक दिखाती हैं। वो बताती है कि उनकी बेटी कॉलेज में चली गई है और बेटा बेली डांसर सीखने लगा है। वह हंसते हुए कहती है, थैंक गॉड उसने कुछ अच्छा तो किया, लेकिन हमारे तिवारी जी तो पिछले 4 साल से एक ही चीज में अटके हुए हैं। और फिलहाल के लिए टॉप 5 खबरों में इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।